हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मंडे और आज है 27 अप्रैल। तो अभी टाइम हो रहा है 11 बजना में से 10-15 मिनट बाकी है। तो अभी मेरा सुबह सुबह का सारा काम फिनिश हो गया जितना भी था। अब लंच बनाने हैं, तो लंच बनाने में भी टाइम है। मैं 1 बजे के बाद में बनाऊँगी। तो अभी 2-2.5 घंटे तक थोड़ा बहुत जितना पढ़ा जाता है उतना पढ़ ले, और बाकी कोई काम तो अभी तो दोपहर में कोई काम नहीं है। तो अभी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। और आज 2 दिन से मैं अपना ब्लॉग भी कंटिन्यू कर रही हूँ और आगे भी सोच रही हूँ कि कुछ कंटिन्यू करूँ। यही रहता है कि अगर मैं कंटिन्यू लॉन्ग ब्लॉग डालूँ ना तो मेरे व्यूज़ भी बढ़ने लगते हैं। अगर मैं नहीं डालूँ, मैं क्या करती हूँ, 1 महीने डालती हूँ, महीने में एक ब्लॉग डालती हूँ, 4-5 महीने से डालती हूँ, उससे कुछ नहीं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि 2 दिन हो गए लगातार डालते डालूँ, भले ही मतलब कि 3 मिनट 4 मिनट कितना भी, पर डालूँगी। वो कोशिश यही करूँगी, मतलब कि 7 दिन में 6 दिन तो डालूँ। तो चलो अपनी पढ़ाई करते हैं, थोड़ी बहुत जितनी भी होती है 2-2.5 घंटे में। अभी टाइम है एग्ज़ाम में, उतने में जितना होता है उतनी कोशिश करें। इतना आसान तो नहीं है, मतलब कि सब कुछ करना। पर ये कि क्या टीवी देखेंगे, उससे अच्छा है कि जितना पढ़ा जाए अपनी लास्ट कोशिश कर ले। तो मैं पढ़ने लग गई स्ट्रीम। तो आज दोपहर को मैंने ना रायता बनाया था, क्योंकि दोपहर को सुबह की सब्ज़ी बनाई नहीं थी और ब्रेकफास्ट हो गया था, बच्चों का टिफ़िन भी हो गया था। तो मैंने सोचा कि रायता बना लें, क्योंकि दोपहर को सब, क्योंकि सुबह का होने के बाद में दोपहर को इतनी सब 2-2 रोटी खाते हैं। तो मैंने सोचा सबसे बेस्ट ऑप्शन रायता ही है। और रायता हम लोग खा लेते हैं, अचार भी रहता। तो अचार के थोड़ा बहुत अचार और रायता। और वैसे भी गर्मी आ गई तो गर्मी में रायता अच्छा लगता है, सर्दियों में इतना अच्छा नहीं लगता, पर गर्मी में अच्छा लगता है। तो मैंने वैसे भी लेट थी, तो मैंने 1 बजे के बाद में जल्दी से रायता बनाया। और रायता बनाने के बाद में फटाफट से, आटा भी नहीं लगाया हुआ था सुबह का, तो मैंने इसके अंदर है ना, मैं भून के और जैसे जीरे को पीस के रखती हूँ, तो ऐसे मतलब कि दिक्कत नहीं होती है। हम छाछ में भी जीरा डाल के पीते हैं, वैसे छाछ में नमक और जीरा डाल के पीने से अच्छी लगती है, ऐसे मिक्स करने से। उसके बाद में मैं देखो जल्दी से रायता बनाया, छाछ भी बनाई साथ में, कि उसमें नमक और जीरा डाल के दी के। और उसके बाद मैं रोटियां सेकने लग गई थी। रोटियां सेकने के बाद में, आजकल बच्चों की छुट्टियां भी जल्दी हो गई है, बच्चों की छुट्टी भी मतलब कि आ जाते हैं बच्चे 1:30 बजे के लगभग घर पे आ जाते हैं, तो सबका खाना साथ में ही हो जाता है। पहले तो बच्चे लेट आते थे थोड़े, पर अब बच्चे भी जल्दी आ जाते हैं। उस वजह से सबका 1 बजे के बाद में 1:30 बजे तक बच्चे भी आ जाते हैं। तो पहले मैं खाना बनाती हूँ, बच्चे आ जाते हैं, तो बच्चों के फिर ड्रेस चेंज करवा के साथ ही बच्चों को खाना भी डाल देते हैं। तो ये देखो हमारी सिंपल सी थाली तैयार है, अचार, रायता, छाछ, रोटी। और उसके बाद में मौसम हो गया था ख़राब, आंधी बारिश। बारिश तो बहुत कम थी, पर आंधी ज़्यादा थी। ये देखो कितना, ऐसे देखने पे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही थी कि मौसम बहुत अच्छा लग रहा था। और ऐसे मतलब गर्मी इतनी तेज़ थी ना 2-3 दिन से, तो आज ऐसे मौसम अच्छा था। उसके बाद में हमारी शॉप पे आई थी चूड़ी और खल, तो वो गाड़ी खाली करवाई, क्योंकि इसी पे कहीं गए हुए थे, तो बच्चे थे। और उसके बाद में ये सांड आ गया था हमारे बाहर। ये देखो रात का खाना वाना बनाने के बाद में किचन की हालत कुछ ऐसी हो गई थी। तो मैं रात को ऑलमोस्ट है ना पूरी किचन क्लीन करके छोड़ती हूँ। जब तक जहाँ तक कोशिश होती है ना, मैं पूरी किचन साफ़ करके, वैसे न वरना सुबह जाते हैं तो मेरे को इतना बुरा सा लगता है कि भाई क्या है, सुबह सुबह करने में बहुत गंदा लगता है। तो मैं रात को भी पूरा, मतलब अगर ज़्यादा ही थकी हो तो भले ही, वरना मैं रात को ही साफ़ करती हूँ। तो जैसे जो भी सब्ज़ी बची हुई थी, भी आलू छोले की सब्ज़ी बनी थी, तो उसको मैंने निकाला, वो फ्रिज में रखूँगी। जितने भी बर्तन थे वो सारे को मैं बाहर रख दूँगी, बर्तन को साफ़ करेंगी। और काउंटर को और गैस को सबको साफ़ करूँगी। और बाकी जितने भी डब्बे उब्बे हैं वो सबको ऊपर रखूँगी। एक जगह इकट्ठे कर लिए मैंने सारे तवे, वो सबको धो के लाऊँगी बाहर से। और ये देखो कितना गंदा हो रहा है। तो इसको भी साफ़ कर देना तब तो हो जाता है, पर इसको अगर छोड़ देना फिर तो ये कितना भी घसो फिर तो ये साफ़ ही नहीं होता है। तो मैं इस पर मतलब कोलिन से भी साफ़ करती हूँ, पर रोज़ नहीं करती, ज़्यादातर तो मतलब कि पानी से वॉश करती हूँ। कभी कभी जैसे 2-3 दिन से किसी कोलिन से भी साफ़ करती हूँ, कितनी पूरी अच्छे से किचन को क्लीन कर। तो मैं सुबह इसी चेयर पे बैठ के ब्लॉग को स्टार्ट किया था। अब रात के 9 बज के 10 मिनट हो गए, तो मैंने मेरा सारा काम कर लिया, किचन विचन क्लीन करने, कपड़े वपड़े समेटने, जो भी रात को होता है वो सारा कर दिया। आज आंधी भी आई थी, बारिश तो बहुत कम आई थी, पर आंधी ज़्यादा आई थी। आंधी से सुबह का काम भी बढ़ गया, उसकी टेंशन मुझे अब से ही होने लग गई कि वैसे वैसे बाहर से वैसे पत्ते वत्ते ज़्यादा हो गए। मिट्टी भी अंदर भी मतलब ज़्यादा नहीं, पर डस्टिंग वस्टिंग वाले थोड़ी तो आई थी, ज़्यादा तो नहीं आई, क्योंकि मैंने पर्दे वर्दे सबके लगा रखे थे और सारे गेट बंद कर रखे थे। जितनी भी विंडो थी उन सब के पर्दे लगा रखे थे, तो उस वजह से ज़्यादा मिट्टी तो नहीं आई, पर मतलब कि आंधी आती है तो थोड़ी थोड़ी तो आती है, ऐसे मतलब रंजी सी जमती है।
तो इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखना। करते हैं।